हाँ, उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती का ये वर्ष चल रहा है। तो ऋषि दयानंद की महिमा के ऊपर एक गीत आपके समक्ष रख रहे हैं। ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम भूल नहीं सकते हैं दी तूने जो कुर्बानी। ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम भूल नहीं सकते हैं दी तूने जो कुर्बानी। तू धर्म का था दीवाना, सच्चाई का परवाना। तू धर्म का था दीवाना, सच्चाई का परवाना। तू झुका सत्य के आगे, तू झुका सत्य के आगे, तेरे आगे झुका जमाना। सुन तेरी अद्भुत वाणी, दुनिया हो गई दीवानी। हम भूल नहीं सकते हैं दी तूने जो कुर्बानी। ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम भूल नहीं सकते हैं दी तूने जो कुर्बानी। बन सच्चा सेवक तूने की देश धर्म की सेवा। बन सच्चा सेवक तूने की देश धर्म की सेवा। लाखों तेरे अनुयायी, लाखों तेरे अनुयायी, इस सेवा का ये मेवा। मिलकर हम आज जो बैठे, मिलकर हम आज जो बैठे, सब तेरी मेहरबानी। हम भूल नहीं सकते हैं दी तूने जो कुर्बानी। ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी, हम भूल नहीं सकते हैं दी तूने जो कुर्बानी। ही धन्य तुम्हारी माता, जिसने था तुझको जाया। थी धन्य तुम्हारी माता, जिसने था तुझको जाया। धन गुरु विरजानंद जिसने, धन गुरु विरजानंद जिसने, तेरी पलट के रख दी काया। उस लासानी योगी ने, उस लासानी योगी ने, किया तुझको भी लासानी।
हम भूल नहीं सकते हैं, दी तूने जो कुर्बानी। ऐ ऋषि दयानंद तेरी युग युग तक अमर कहानी। हम भूल नहीं सकते हैं, दी तूने जो कुर्बानी। हम भूल नहीं सकते हैं, दी तूने जो कुर्बानी। धन्यवाद जी सभी का। बहुत बहुत आभार बहन सुनैना आर्या जी, आपने पहली बार गीत सुनाया। आगे भी हम अपेक्षा करेंगे, बहुत मधुर आवाज है आपकी और इसको सुनाते रहिए, है ना जी। चलिए आइए अदिति बिटिया। आप सभी को सादर नमस्ते। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई रात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई रात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इस न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कभी जो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं निवेदन करने लगा हूँ डॉक्टर राकेश कुमार जी से, क्या आप आए समय। डॉक्टर राकेश कुमार जी जी देखिए 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस, मेरी आवाज आ रही है? जी 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस जी आ रही है। मार्च को सावित्रीबाई फुले और 18 मार्च को कर्माबाई देवी की और 20 मार्च को अवंतीबाई लोधी जी का और 23 मार्च को
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो हम चाहते हैं कि महत्वपूर्ण तिथियों पर महत्वपूर्ण व्याख्यान हो, और उस व्याख्यान में 40 मिनट का व्याख्यान डॉक्टर राकेश कुमार जी का रहे, और 10-10 मिनट का व्याख्यान आप लोगों से भी तैयार कर करके आप लोग रखिए, ताकि एक समारोह के रूप में उस कार्यक्रम को हम मना सकें। तो 40 मिनट का व्याख्यान रहेगा डॉक्टर राकेश कुमार जी का, और 10-10 मिनट के 2 व्याख्यान हमें और चाहिए जो अच्छे लोग हों, उनसे हम प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा सम्मानित मुनि जी से कि वो हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी को सादर आमंत्रित करें आज के कार्यक्रम के लिए। मुनि जी। ओम ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं नुतन् आसु। हम अभी बहुत अच्छी प्रस्तुति के माध्यम से संतोष सत्यान जी, ईश्वर देवी जी और हमारी बहन सुनैना आर्या जी, जिनको मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, बड़े अच्छे भजनों की प्रस्तुति दी है। और हमारे सम्मानित व्यासन शास्त्री जी को भी सुन चुका हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हमारे मूर्धन यथार्थकार सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी आर, और बहुत अच्छा उनका मतलब उनकी पकड़ है यथार्थ के ऊपर। तो किसी ना किसी विषय को लेकर के यथार्थ के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं। मैं आपका बड़े हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ, और आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और आज के विषय पर प्रकाश डालें। सम्मानीय आदरणीय श्री राकेश कुमार आर जी। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय। नान्यपन्था विद्यते यनाय। भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरूला जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और अभी जो मेरे से पूर्व में अपना वक्तव्य दे रहे थे, हम सबके आदरणीय श्रद्धेय पुरुषोत्तम मुनि जी, सभी पदाधिकारीगण, विमलेश कुमार जी, माता संतोष सचान जी, अभी मेरे से पहले बहुत अच्छे स्वर के साथ जो अपना गीत प्रस्तुत कर रही थी बहन सुनैना जी, वास्तव में उन्होंने दिल को मोहने वाला भजन प्रस्तुत किया, जिसको सुनकर वास्तव में उनकी प्रशंसा करने को ही मन करता है, जो पूर्व में मुनि जी ने कर भी दिए हम सबकी ओर से। तो आदर और सम्मान के योग बहन दया आर्या जी, हमारे प्रिय बंधु बलराम सेन जी, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव, सचमुच हमारा गर्व और गौरव से सीना चौड़ जाता है जब उनकी विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य को हम सुनते हैं। आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, हमारे इस संगठन के अनमोल हीरा हैं आप, और जो वास्तव में भारत जिस वैदिक संस्कृति पर गर्व करता है, उसकी शानदार प्रस्तुति आपके माध्यम से होती है। मेरे श्रद्धेय ज्येष्ठ भ्राताश्री और संगठन के हम सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय देवेंद्र सिंह आर्य जी, हमारे अन्य सभी साथी गण, मित्रगण, पूजा और सत्कार के योग्य मात्र शक्ति, और बेटी अदिति आर्या, जिसने कल अपने पूज्य पिताजी के अनुपस्थिति में बहुत सुंदर मंच संचालन किया। हमको ये बता दिया कि पिताजी चाहे कहीं घूमते रहें, कहीं चले जाएं, लेकिन मैं उनकी कमी पूर्ति कर दूंगी। तो ऐसी एक अच्छी बेटी जो अच्छी उत्तराधिकारिणी सिद्ध हो रही है, उसको कल भी हम
आशीर्वाद देना चाहते थे, लेकिन वो रह गए कल जो, क्योंकि थोड़ी अफरा तफरी सी मची कल बाद में। और इसी प्रकार हमारे आदर और सम्मान के योग्य राम भज मदान जी, उनको भी हम हृदय से नमन करते हैं। हमारे सबके संयोजक महोदय, मैं उनको हमेशा बाद में लेता हूँ, थोड़ा इंतजार कर लें तो अच्छा रहता है। श्री लखनलाल आर्य जी, कल वो व्यस्त थे, लेकिन उसके उपरांत भी हमसे जुड़े रहे, ये उनकी अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना है। तो मैं सीधे अपने विषय पर आता हूँ। अभी लखनलाल आर्य जी ने बहुत सुंदर बात प्रस्तुत की है कि अमुक अमुक तिथियों को ये चीजें इस मार्च महीने में आ रही हैं, और उन्होंने यह नहीं। बात भी स्पष्ट की है। जी, हमारा मतलब ये है कि 10 मार्च को सावित्री जी, बाई फूले पे चर्चा हो, हाँ 18 जी, मार्च हाँ को जी, कर्मा देवी के ऊपर, और हाँ 20 जी, हाँ मार्च को जी, अवंतीबाई लोधी जी का बलिदान दिवस है। जी। तो ये महीना, क्योंकि इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, जी तो जितनी भी वीर वीरांगनाएं हमारे इतिहास को सुशोभित करने वाली वीरांगनाएं हैं, महान नारियां हैं, उनको हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन ये भी रहेगा सभी मंचासीन विद्वत मंडल से कि जिस दिन भी हम ये विशेष कार्यक्रम करेंगे, उस दिन हमारा कोई ना कोई संरक्षक, जो अपने संगठन के संरक्षक महोदय हैं, कोई भी हो, सचान साहब हैं, सॉरी अपने प्रेम सचदेवा जी हैं, जो अभी कल उन्होंने इसका मंच का शुभारंभ किया था कार्यक्रम का, दीप प्रज्वलन करके। तो इसी प्रकार से हम एक एक को स्थान देते जाएंगे, और वो सब अपने अपने स्थान से मंच के कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले वहां से दीप प्रज्वलन करके इसका शुभारंभ करेंगे। अध्यक्षीय भाषण भी उस दिन उन्हीं का होगा, और वो समीक्षात्मक टिप्पणी आएगी उनकी, जो ये कार्यक्रम कैसा रहा और किस प्रकार से इन्होंने जो है आज का संबोधन या उद्बोधन या व्याख्यान किस प्रकार रहा, और हम इस प्रकार देश को एक रचनात्मक कार्य दे सकते हैं। मैंने कल निवेदन किया था कि आज जो हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और उनका राज्यारोहण दिवस तो संपूर्ण देश में मनाया जाता है, लेकिन ये कल का ऐतिहासिक कार्यक्रम था हमारा, जिसके लिए मैंने कहा था कि निश्चित रूप से पूरे देश में कहीं कोई कार्यक्रम आज इस प्रकार का नहीं हो रहा होगा कि जब महाराणा प्रताप के राज्यारोहण दिवस को भी कोई मना रहा होगा। तो हमने वो ऐतिहासिक शुभारंभ किया है, शुरुआत की है, और यह एक जन साधारण तक पहुंचने वाला संदेश बन जाए, आम आदमी तक पहुंच जाए, और वो इसे भी जन साधारण देश का, इसे भी छत्रपति शिवाजी के राज्यारोहण दिवस के रूप में मान्यता देकर मनाने लगे, तो ये हमारी आप सबकी एक बड़ी उपलब्धि होगी। अब चलते हैं इस महीने के कुछ ऐतिहासिक दिवसों की ओर। तो मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले हम 5 मार्च पर चलते हैं। 5 मार्च, कहीं कहीं ये तारीख 8 मार्च भी लिखी है, और कहीं ये 5 मार्च भी लिखी है। कुल मिलाकर के मार्च के पहले सप्ताह में ही इसको स्थित मानते हैं, इतना निश्चित है। तो रानी करुणावती ने जो अपने समय में बलिदान दिया था, और वो बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक था, 1533 की 24 मार्च को 1533 की 24 मार्च को उसने चित्तौड़ पर पहला आक्रमण किया। उस आक्रमण को किसी प्रकार से विक्रमादित्य के नेतृत्व में विफल कर दिया गया, उसको परास्त करके भगा दिया गया। परंतु उसने कुछ समय उपरांत पूरे 2 वर्ष पश्चात मार्च के आरंभ में और फरवरी के अंतिम दिनों में चित्तौड़ पर फिर आक्रमण किया। इस बार का उसका आक्रमण बड़ा प्रबल था, और यही वह आक्रमण था
जिसके बारे में एक धारणा बनाई गई है कि रानी कर्णवती ने, इनको कर्मवती भी कहते हैं, कर्णावती भी कहते हैं, कर्णवती भी कहते हैं, इन्होंने उस समय हुमायूं को राखी भेजी थी। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि रानी कर्णवती ने जिस व्यक्ति के लिए राखी भेजी थी वो कौन था? वो बाबर का पुत्र था, जिससे उनके पति की पूरे जीवन शत्रुता रही, और उसी शत्रुता के चलते राणा संग्राम सिंह 80 घावों को झेलते हुए संसार से विदा हो गए थे। राणा संग्राम सिंह के पास उस समय 100 दुर्ग थे और 1 लाख की उनकी अपनी सेना थी। प्रत्येक दिन उनका संघर्ष में गुजरा, मां भारती की सेवा के लिए गुजरा, देश की संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए गुजरा। उन्होंने कभी भी शत्रु के सामने सर नहीं झुकाया और हर पल ये प्रयास करते रहे कि शत्रु को यहां से भगाया जाए। और वो शत्रु कौन था? वो हुमायूं का बाप बाबर था। तो बाबर के पुत्र हुमायूं से ये कैसे अपेक्षा की जा सकती थी कि वह किसी कथित राखी के आधार पर रानी कर्णवती की रक्षा के लिए आ जाता? अब इतिहासकार इस बात पर सहमत होते जा रहे हैं कि रानी कर्णवती ने उसके पास संदेश भिजवा भी दिया था, तो भी उसने आने में इतना विलंब किया था कि जिससे रानी की शक्ति कम हो जाए, कमजोर पड़ जाए, और ऐसी स्थिति में उसे चित्तौड़ पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त हो जाए। ऐसा भी नहीं था तो इतना अवश्य था कि वह रानी को उतनी अपेक्षा के साथ अपने धर्म के भाई बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता नहीं देना चाहता था जितनी की अपेक्षा रानी को थी। परंतु फिर भी वह आया और रानी को जब इस बात की पता चली कि उसकी सेना आ रही है, तो उसके दिमाग में बात दूसरी थी कि वो बहादुर शाह को किसी न किसी सीमा तक सहायता देना चाहता था, और उधर बहादुर शाह को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि वो तेरे हेल्प के लिए आ रहा है या उसकी सोच क्या है। बताया ये जाता है कि वह उसके भय से चित्तौड़ से भाग गया, गुजरात की ओर चला गया, और वहां पर उसका विदेशी लोगों से, पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ, उसमें वह मारा गया। परंतु तब तक रानी कर्णवती ने अपनी 13,000 सहेलियों के साथ अपना बलिदान दिया, सती हो गई, जौहर किया। इस युद्ध में 32,000 सैनिकों का बलिदान हुआ। ये इतिहासकारों की मान्यता है, और 45,000 तो लोग ये हो गए, 13,000 रानी की सहेलियां, 32,000 सैनिक, और इसके अतिरिक्त जनसाधारण को जो प्राण हानि हुई थी नरसंहार आदि के माध्यम से, वह संख्या अलग है। इस प्रकार एक बड़ी संख्या मार्च के इस महीने में देश धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दी। मैंने कल भी आपको बताया था, और कल भी हम 40,000 लोगों की 1567 के बलिदान की बात कर रहे थे कि वो 1567 की 28 फरवरी थी,
जिस दिन देश के लिए 40,000 हिंदू वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया था। इस प्रकार देखते हैं तो प्रत्येक वर्ष बड़े बड़े बलिदानों को, बड़ी संख्या में दिए गए इन बलिदानों को इतिहास के कूड़ेदान में इस प्रकार फेंक दिया गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। विधर्मियों का यदि एक व्यक्ति मर गया तो उसका इतिहास में शोर सुनाई देता है, और यदि हमारे 40-40 हजार, 45-45 हजार एक साथ बलिदान दे रहे थे, पौने 2-2 लाख का मैंने उल्लेख आपके सामने किया, उनका कहीं कोई स्थान नहीं दिखाई देता इतिहास में। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती हमारे आपके सबके सामने है कि हम इन सब सूरवीरों को, धर्म प्रेमियों को, संस्कृति प्रेमियों को, संस्कृति रक्षकों को आज के नए इतिहास में स्थान दें। तो रानी कर्णवती के साथ शहीद होने वाली उन 13,000 वीरांगनाओं को जो केवल 13,000 कहकर के समाप्त कर दी जाती हैं, क्योंकि नाम तक जिनके पता नहीं, उन सबको हम 8 मार्च को, यदि वो 8 मार्च से ही है तिथि तो भी, और 5 मार्च है तो भी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी हजारों वीरांगनाओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में दीप प्रज्वलन होगा। आदरणीय शास्त्री जी मंत्रोच्चारण करेंगे, व्यासनंदन शास्त्री जी। हम कल भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कल शायद वो कहीं व्यस्त रहे, पर अगले तारीख के लिए हम उनसे अभी समय ले रहे हैं कि वो उस दिन अनुपस्थित न रहें। बड़े सम्मान के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ और उनके प्रति गर्व और गौरव का बोझ रखते हुए आने वाली पीढ़ियों को उनके विषय में इतिहास बोध कराते हुए, राष्ट्र बोध कराते हुए हम अपनी बात रखें, अपनी प्रस्तुति दें और कार्यक्रम को इस दृष्टिकोण से देखें कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। बेशक चाहे हमारी संख्या छोटी है, लेकिन शुभारंभ हमेशा एक बीज से होता है और एक बीज बड़ी फसल के रूप में बदल जाया करता है। तो उसको हम इस प्रकार से मनाएंगे। उसी दिन, वो तो एकदम सत्य है, मतलब उस पर कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ढूंढने की आवश्यकता नहीं, परंतु उनके बारे में भी हम बताना चाहेंगे कि 8 मार्च 1490 को पांडोली नामक गांव में हरचंद हाकला के यहाँ पर राजस्थान में पन्ना धाय नाम की बेटी का जन्म हुआ, पन्ना का हरचंद हाकला। और ये बेटी जब आगे चल करके बड़ी हुई तो सूरजमल नाम के एक वीर योद्धा की अर्धांगिनी बनी। मैंने पूर्व में भी बताया है, आज उनका प्रसंग है और आज मैं इस दृष्टिकोण से भी बताना चाहूंगा कि उन पर हमारी मातृशक्ति को विशेष व्याख्यान तैयार करना है। वे उसकी प्रस्तुति के लिए कुछ तथ्य आज नोट कर लें। वो क्या बोल सकती हैं, कौन सा विषय हो सकता है, क्या कह सकती हैं, कैसे शब्दों को विस्तार दे सकती हैं। छोटी सी बात को बड़े में प्रस्तुत करना और बड़ी बात को छोटे में प्रस्तुत करना एक कला होती है। हम 5 मिनट बोलेंगे, लेकिन कौन से विषय पर बोलेंगे, क्या विस्तार दे सकते हैं, इस बात को वो सुने। हरचंद हाकला की ये बेटी सूरजमल की अर्धांगिनी बनी, पत्नी हुई। हरचंद हाकला एक साधारण व्यक्ति थे, परंतु इसके उपरांत भी देश धर्म के प्रति उनके भीतर बहुत बड़ा जज्बा था। वह भी महाराणा संग्राम सिंह के साथ में थे, देश धर्म के लिए बलिदान हुए थे। और संत रविदास जी
जिनको हम बहुत हल्के में लेते हैं, जिनकी अभी जयंती गई है। संत रविदास जी उस समय आर्य राजनीति के, हिंदू राजनीति के मर्मज्ञ थे और वे महाराणा संग्राम सिंह के गुरुजी थे। महाराणा संग्राम सिंह को हिंदू राजनीति, मनुस्मृति, महाभारत, रामायण आदि ऐसे ग्रंथ जो राजनीति के विशेष ग्रंथ कहे जा सकते हैं, उनमें सारी राजनीति किस प्रकार चलती है, क्या राजनीति का धर्म होता है, क्या राजधर्म होता है, क्या राष्ट्र धर्म होता है, इस सारी चीजों की जानकारी देने का काम संत रविदास करते थे। इन्हीं की भक्त बनी थी मीराबाई, इन्हीं की शिष्या थी। तो हमने संतों को ये मान लिया कि शायद उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया और उनके भीतर जागरण की, जागृति की कोई भावना नहीं थी, परंतु हम देखते हैं कि अपने देश के एक एक योद्धा के साथ कोई ना कोई चाणक्य खड़ा है। तो यहाँ महाराणा संग्राम सिंह के साथ जो चाणक्य की भूमिका में थे वो रविदास जी थे, जो केवल भजनानंदी नहीं थे अपितु देशानंदी थे, राष्ट्रानंदी थे। उसमें मग्न रहते थे और राष्ट्र धर्म निभाने को ही वो जीवन का सबसे बड़ा व्रत और संकल्प माना। तो कहने का अभिप्राय है कि रणथंभौर के किले में रानी कर्णवती दरबार की उस कलह और कटुता से दूर रह करके, जो रानियों में अक्सर हो जाया करता है, वहां से दूर रह करके रणथंभौर के किले में अपने बेटे उदय का लालन पालन कर रही थी और उन्हीं के साथ वहां पर रानी कर्णवती के साथ ही पन्ना वहां पर थी। जिस दिन महाराणा संग्राम सिंह युद्ध के लिए अंतिम प्रस्थान कर रहे थे, उस दिन वह रणथंभौर की ओर से गुजरते हुए अपने बेटे चंदन, अपने बेटे उदय और धर्मपत्नी कर्मवती से मिलने के लिए भी कुछ समय के लिए वहां रुके थे। रानी कर्णवती ने उनको देख करके कहा था कि आज बड़े थके थके से लग रहे हो, वजह क्या है? तब उन्होंने वार्तालाप में स्पष्ट किया था कि इतना समय हो चुका है, सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है और अभी कुछ पता नहीं क्या होगा। ईश्वरीय व्यवस्था थी कोई, या अंतिम समय की उनको अनुभूति हो रही थी, कुछ भी कहिए, उस दिन उन्होंने जो शब्द बोले थे महाराणा संग्राम सिंह ने, उससे आपके देश के भविष्य के इतिहास की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत हुई थी। यदि वे शब्द उस दिन नहीं बोले गए होते, यदि महर्षि दयानंद से स्वामी बिरजानंद जी लौंग के बदले में उनका जीवन नहीं लेते तो क्या होता? ऐसी अनेक घटनाएं हैं और वही घटना यहाँ पर हो रही है। राणा संग्राम सिंह पन्ना अध्याय को बुला करके उसके सामने खड़े होकर के रणथंभौर के किले से निकलते निकलते उसके सामने खड़े होकर के कह रहे हैं कि तू पन्ना, जिस कुल में पैदा हुई है, उस गुर्जर कुल की बेटी का दूध पीना, पिलाना हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात होती है। तो इस बेटे की, मेरे उदय की पन्ना उधाय है, अपने कर्तव्यों को निभाने के प्रति कभी पीछे मत हटना, ये मैं तेरी सुरक्षा में दे करके जा रहा हूं। क्या राणा को ये बोध हो गया था कि आज अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय के बाद रानी कर्णवती भी अधिक देर नहीं रहेगी, तो फिर तेरे बेटे की रक्षा कौन करेगी? ये देखिए, नियति ने उनके सब
उनके मुंह से ये शब्द उच्चारित करवाए और पन्नाधाय ने उन शब्दों को उस दिन गांठ में बांध लिया, शीश झुका करके कह दिया, महाराज जो आदेश उसको पूर्ण समर्पण के साथ निर्वाह करूंगी। जो आपने मुझ पर विश्वास किया है उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। रानी कर्णवती एक ओर खड़ी हैं, राणा एक ओर खड़े हैं और बीच में पन्ना खड़ी है, उदय उनके बीच में खड़ा है। ये सीन बनता है और इस दृश्य के बाद राणा उदय सिंह, राणा संग्राम सिंह पन्नाधाय के पति सूरजमल और अन्य साथियों के साथ रण के लिए प्रस्थान कर देते हैं। उसके बाद की स्थिति ये बनती है कि उनका बलिदान हो जाता है। सूरजमल भी, जो कि पन्नाधाय के पति थे, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं। उस पर पन्ना विलाप कर रही है तो रानी कर्णवती उसको ढांढस बंधाती है कि तू उदय की धाय है पन्ना, और तुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। क्या रानी को भी बोध था कि अब तू भी चलेगी? कभी कभी के शब्द दामोदर लाल गर्ग जी इस बात को लिखते हैं, बड़ा कारुणिक चित्रण करते हैं उस समय का। तुझे इस प्रकार रुदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि छत्राणियां, वीरांगनाएं कभी अपने पति के इस प्रकार बलिदान देने पर रुदन नहीं करती हैं। तेरा पति बलिदान हुआ है और उस वीर की बलिदानी भावना का सम्मान करना तेरा फर्ज है। इसलिए आज तू पहुंच और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़। इस प्रकार रानी ने उसका टूटा हुआ मनोबल उठाया और पन्ना भी एक सांसारिक औपचारिकता को, जो एक वियोग के ऐसे क्षणों में स्वाभाविक रूप से होती है, उसको निभा रही थी। ऐसा नहीं था कि उसका विवेक मर गया था, ऐसा नहीं था कि वह कर्तव्य बोझ से कहीं दूर हो गई थी। उसने स्वीकृति में गर्दन हिलाई और अपने कर्तव्य पथ के लिए उठ खड़ी हुई। उसके बाद जब 1535 में रानी कर्णवती का बलिदान हो जाता है, 5 मार्च या 8 मार्च को, यदि 8 मार्च को हुआ था तो उस दिन रानी कर्णवती बलिदान दे रही थी और पन्नाधाय का उस दिन जन्म दिवस। अजीब संयोग था। बलिदान हो जाता है, रानी चली जाती है, लेकिन 13,000 वीर वीरांगनाओं के साथ जाती है। 32,000 वीरों के साथ और 13,000 वीरांगनाओं के साथ संसार से विदा लेती है। मां भारती एक साथ 45,000 वीर वीरांगनाओं को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। लेकिन हमने क्या किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास इसका रिकॉर्ड है और मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसकी वीडियो भेजूंगा आज आप, या कल सुबह डालूंगा, उसको सुनना। उनके पास भारत की संस्कृति, आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति की जानकारी के लिए रिसर्च स्कॉलर्स का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल मिला था। तब उन्होंने उनसे कहा था, 15-20 मिनट उस प्रतिनिधिमंडल ने भारत के गुणगान करते हुए भारत की संस्कृति की
महानता के गीत गाते हुए अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम चाहते हैं कि हिंदू संस्कृति के वैभव को पुनः स्थापित किया जाए और इसके जितने गौरवशाली प्रश्न हैं उन सब से हम कुछ ना कुछ प्रेरणा ले सकें, ऐसा इतिहास का सृजन हो। तब नेहरू ने एक सेंटेंस में बात खत्म कर दी थी और उनसे कह दिया था कि जिस संस्कृति के भूत को मैं मिटा देना चाहता हूं उसकी आप यहां बातें क्यों कर रहे हैं। ऐसे कठोर शब्दों में उन लोगों को निराश करके नेहरू ने भेज दिया था। उसी मानसिकता के नीचे, उसी सोच के नीचे, उसी षड्यंत्रात्मक नीतियों के नीचे हमारे 45 हजार, 50 हजार और लाखों लाखों के एक साथ के बलिदान दबा दिए गए, जिससे ऐसा लगता है कि हम कायर थे और हमने कभी कुछ नहीं किया। केवल और केवल हताशा और निराशा के इतिहास के हमारे पास कुछ नहीं है। मैं बार बार कहा करता हूं कि भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कितना बड़ा भागीरथ प्रयास किया था, पुरुषार्थ किया था। क्या हमारे भीतर भागीरथ का रक्त प्रवाहित नहीं होता? क्या हमारे भीतर ऐसी कोई भावना कभी 24 घंटे में से एक क्षण के लिए भी आकर के हमको आंदोलित, झंकृत नहीं करती, जो ये कहती हो कि आपको भी अपने बलिदानियों के, अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए उठ खड़ा होना चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए बड़े बड़े यज्ञ रचाने चाहिए। तो मैं क्योंकि आज ये बात भी रखना चाह रहा हूं कि मार्च माह की रूपरेखा, इस रूपरेखा में हम 8 मार्च को इन अपने सभी बलिदानियों के बलिदान को स्मरण करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और साथ ही इस बात के लिए कृत संकल्प हों कि हम उनके द्वारा जो कुछ भी हमारे लिए किया गया उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनके नाम की और काम की सुगंधी को मिटने नहीं देंगे, बल्कि और द्विगुणित करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम शीघ्र ही एक ऐसी पुस्तिका जारी करेंगे जो आर्ट पेपर पर होगी और अपने अनेक ऋषियों के, अनेक साहित्यकारों के, अनेक क्रांतिकारियों के, अनेक ऐतिहासिक स्थलों के, ताजमहल और लाल किले से भी भव्य सुंदरता के साथ आज भी खंडहर के रूप में जंगलों की खाक छानते हुए, जंगलों की धूप को सहन करने वाले अनेक ऐतिहासिक स्थलों को उसमें समाविष्ट करेंगे और पुस्तक का नाम देंगे उगता भारत राष्ट्र मंदिर, ब्रैकेट में देंगे सपना जो सोने नहीं देता। ये मेरी आग नहीं, ये आप सबकी आग है। ये मेरी पीड़ा नहीं, ये राष्ट्र की पीड़ा है। इस पीड़ा का जितनी गहराई से बोध हम कर लेंगे, समझ लीजिए कि हमारा जीवन उतना ही सार्थक होगा। समझ लीजिए कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम उतना ही कुछ बहुत सुंदर करके चले जाएंगे और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। जिस देश में जन्मे हैं, जिस देश की मिट्टी में जन्मे हैं, जिसका एहसान हमारे ऊपर है, उसके ऋण से ऋण होने के लिए हम कोई ना कोई ऐसी रूपरेखा तैयार करेंगे जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित हो सकें, इन बलिदानों की रक्षा कर सकें। तनिक सोचिए कि जब अपने बेटे के लिए कन्ना बनवीर जैसे दुष्ट राक्षस
के लिए ये संकेत कर रही होगी कि ये सो रहा, इधर जाइए। और जब तलवार ऊपर से आकर के खच से उसकी गर्दन को काट करके निकली होगी, तब उस माँ के कलेजा पर क्या गुजरी होगी। तनिक कल्पना कीजिए कि इसी वंश के रहने वाले कभी रानी पद्मिनी, उसने अपनी कई हजार, 13,000, 16,000 लिखी जाती हैं, सहेलियों के साथ बलिदान दिया था। 29 अगस्त 1303 की घटना है, लेकिन उसको भी हम याद करेंगे, क्योंकि वो बलिदान भी ऐसे ही नहीं हो गए थे। कर्नल टाड जैसा विदेशी इतिहासकार ये लिखता है कि जब रानी अपनी सहेलियों के साथ उस कुंड की तरफ जा रही थी, तो स्वतंत्रता के गीत गाती हुई जा रही थी। ये स्वतंत्रता का शब्द वहां कहाँ आ गया? 1303 में। इसलिए उस बलिदान को भी स्वतंत्रता की साधना के लिए सतत संघर्ष करने वाली वीरांगनाओं की एक कहानी के रूप में लिखा जाना चाहिए, याद किया जाना चाहिए। और इस अवसर पर हम उनको भी स्मरण करेंगे। उनके पति राणा रतन सिंह, जिनके 11 बेटे थे, और एक बार चित्तौड़ लावारिस हो गई थी। सारी चित्तौड़ में ये हवा फैल गई थी कि आज राणा परिवार का कोई वंशज नहीं रहा, 11 के 11 बेटे मारे गए थे। एक बेटा बचा था अजय सिंह नाम का, और वो भी चुपके से सरदारों ने भगा दिया था, जाओ महाराज कहीं दूर जंगल में चले जाओ। एक महाराणा प्रताप नहीं हुआ इस देश में, अनेक महाराणा प्रताप हुए। चित्तौड़ हाथ से निकल गई, कोई दूर दूर तक नहीं था। इसी राणा अजय सिंह का भाई हरि सिंह कभी शिकार खेलने जंगल में गया था। एक और वीरांगना की ओर लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। रानी पद्मिनी आ गई, रानी कर्णवती आ गई। अब दूसरी इसी वंश में कभी शिकार खेलने गया, मरने से 1303 से 1-2 साल पहली घटना है। शिकार खेलते खेलते जंगल में दूर निकल गए। उनका सुअर, जंगली सुअर, एक बाड़ी के खेत में, कहीं ज्वार के खेत में लिखा है, घुस जाता है, जिसकी रखवाली मचान पर बैठ करके एक लड़की कर रही थी। उस लड़की ने ऊपर से बैठे बैठे उन सारे राजकुमारों से कहा कि खेत में प्रवेश नहीं करना, खड़े हो जाइए बाहर ही, मेरी खेत की फसल नष्ट हो जाएगी। ये मर्यादाएं थी आपके देश की। एक वीर पुरुष राजकुमार अपने साथियों के साथ खेत में प्रवेश नहीं करता, बल्कि वहीं खड़ा हो जाता है, क्योंकि लड़की ने कह दिया खेत उसका है, आप प्रवेश नहीं करेंगे। कहीं कल्पना करें कि आज का कोई एमएलए होता या किसी पार्टी का जिलाध्यक्ष होता तो क्या होता। तो वो लड़की अपने आप उसको एक तीर से, वो भी ज्वार के जो उसका पौधा होता है, उससे नुकीली बना करके बनाई गई थी, और वो कान में जाकर के उसके लगता है तीर। उसको पकड़ करके शिकार को ला करके दे देती है, लीजिए। दूसरी तरफ जाकर के देखते हैं, वो लोग वहां से निकल जाते हैं, शर्मिंदा होते हैं। उसके खेत के 100-200 मीटर आगे जाकर के एक नदी बह रही थी, उस नदी के पास में वो खाने पीने का जुगाड़ कुछ करने लगते हैं। वहां पे खाने पीने की कोई योजना बनाने लगते हैं। जैसे उन दिनों में मक्की का अगर वहां होगा तो मक्की भूनने लगते हैं, या कोई भी, या अपना ही जो भोजन होगा उसको खाने के लिए बैठते हैं। तब एक पत्थर जो है इस तरीके से, मिट्टी का ढेला घूम करके सन्नाटेदार आता है, और वो राणा हरि सिंह के घोड़े के सिर में लगता है। जैसे ही वो सिर में लगता है, घोड़ा अचेत होकर गिर जाता है। उन्होंने देखा कि मिट्टी का ढेला इधर से आया था, उन्हें हुई उसी लड़की ने मारा हो। उनमें थोड़ा शोर शराबा सा होता है। लड़की सोचती है कि यार ये शायद लोग गए नहीं थे और चोट शायद इनको लग गई है। वो भी मचान से उतर करके आ जाती है,
घोड़े की स्थिति को देख करके उनसे क्षमा याचना करते हुए बड़े विनम्रता के साथ वहां से वापस चली जाती है। लेकिन इसी समय राणा हरि सिंह ये निर्णय लेते हैं कि मैं इसी से विवाह करूंगा, परंतु अपनी फिर मर्यादाओं को देखिए, फिर सांस्कृतिक मूल्यों को देखिए। हरि सिंह उससे कुछ नहीं कहता, उसके पिता से जाकर के विनम्रता के साथ उसका हाथ मांगता है। वो मना करता है। साथ में उसकी पत्नी खड़ी थी, उर्मिला की माँ। उसने कहा प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है। ऐसी वीरांगना की कहानी जब राणा रतन सिंह भीम सिंह, जो कि पद्मिनी के पति थे और हरि सिंह के पिता थे, जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने सहर्ष पर स्वीकृति दी। और इतना ही नहीं किया, अपितु ये भी कह दिया कि मेरे मरने के बाद इसी रानी से जो बेटा होगा वो मेरा उत्तराधिकारी होगा। अपने 11 बेटों पर विश्वास नहीं, पोते पर विश्वास था, केवल इसलिए कि उस वीरांगना की कोख से जन्मा हुआ बेटा तेरी विरासत की सच्ची रखवाली कर सकेगा। और यही हुआ कि जब कुछ समय पूरी चित्तौड़ लावारिस हो गई थी, तब इसी बेटी के कोख से जन्मा बेटा 1-2 साल का, वह भी इधर उधर था। रानी उर्मिला अपने पति हरि सिंह के साथ सती हो जाती है। बच्चा कहाँ गया कुछ पता नहीं थी। अजय सिंह जंगलों में खाक छानते हुए अपने भतीजे की खोज करता है और वो उसको ढूंढने में सफल हो जाता है। लेकिन उसी समय मुंजा बलेचा नाम के एक भील से उसकी शत्रुता हो जाती है। मुंजा बलेचा उसके खून का प्यासा हो जाता है राणा अजय सिंह के। वह अपने बेटे अजीम सिंह और सुजान सिंह से कहता है कि इसको मरवाने में मेरी सहायता कीजिए, लेकिन दोनों बेटे भी साथ छोड़ देते हैं। राणा को अपने प्राणों की चिंता सताई जा रही थी। तब उसका भतीजा उसके पास आता है, मिल जाता है, उसको ढूंढ लेता है, सफल हो जाता है। तब वो अपने बेटे समान भतीजे को सारी व्यथा कथा बताता है और उसकी व्यथा कथा को सुन करके मुंजा बलेचा को मार करके वो लेकर के आया था। मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ, आज प्रसंगवश फिर बता रहा हूँ। और उसको लेकर के आता है तो उसके रक्त से जो उसके भाले, वो अपने भाले पर उसको उसके सिर को काट करके लाया, भाले की नोक पर ला करके अपने चाचा के सामने रख दिया। लीजिए चाचा जी। चाचा जी ने वहीं उसके रक्त से अंगूठे में उसका रक्त लगाया और बेटे का तिलक कर दिया। बोले बेटे, मेरे पिताजी की जो इच्छा थी वो आज पूर्ण हुई और इस ताज को तुम स्वीकार करो। वह स्वीकार करता है। लेकिन इसी समय राणा हरि सिंह का बेटा सुजान सिंह उनसे रुष्ट होता है। दोनों बेटे रुष्ट होते हैं कि आपने ये क्या किया, ये उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। उसने कहा कि नहीं, उत्तराधिकारी यही होगा, क्योंकि काम इसने उत्तराधिकारी होने का किया है। तब राणा अजय सिंह का बेटा सुजान सिंह उनसे रुष्ट होकर दक्षिण की ओर चला जाता है। अनेक इतिहासकारों ने, तिलक जी ने भी ये माना है कि ये ही व्यक्ति आगे जाकर के हमारे शिवाजी महाराज का पूर्वज बना, यानी कि इन्हीं के वंशज थे शिवाजी महाराज। तो ये कौन था, किसकी कोख से निकला हुआ सपूत था? ये वो था जो राणा हरि सिंह की रानी के कारण उस समय चित्तौड़ को वापस लेने में सहायता की थी, जिसने, ये तो उसका देवर का लड़का हुआ सुजान सिंह तो, लेकिन उसके बेटे ने जो चित्तौड़ हाथ से चली गई थी, छिन गई थी, उसको एक योजना के अंतर्गत लाने में सफल हुआ था। और 1325-26 में जब वो व्यक्ति उस खोई हुई स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करने में सफल हुआ, वहीं से ये राणा से महाराणा बना। पहले राणा होते थे, उसके बाद महाराणा लिखा जाने लगा। ये बहुत बड़ी बात थी। एपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? अच्छा जी, कुछ नहीं कहेंगे, वो आप करिए। अच्छा, तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि वो बेटी वीरांगना नारी उर्मिला
जिसके कारण खोई हुई स्वतंत्रता को उसके बेटे हमीर सिंह ने फिर से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी, उसको भी हम नमन करेंगे। रानी सारंधा को भी हम इस समय याद करें, जिन्होंने अपने समय में अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान दिया था और माँ भारती की सेवा करते हुए अपने पति के साथ संसार से विदा हुई थी, प्रस्थान किया था उन्होंने। रानी दुर्गावती, दुर्गाष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था, 1524 की घटना है। और रानी सारंधा के लिए जो मैं कह रहा था, वह छत्रसाल की माता थी। छत्रसाल का वास्तविक नाम शत्रुसाल था, जो शत्रु को साल दे, और यही हुआ था। यथा नाम तथा गुण करते हुए उस बेटे ने अपने गुणों की कीर्ति संसार में फैलाई थी। रानी सारंधा ने एक घोड़े को युद्ध के मैदान से प्राप्त किया था। जिस मुगल सेनापति का वह घोड़ा था, एक दिन छल बल से उस घोड़े को छत्रसाल से उसने प्राप्त कर लिया, छीन लिया। रानी सारंधा ने अपने बेटे शत्रुसाल को लताड़ा, तूने मेरे दूध को लजा दिया, घोड़े को छिनवा कर चलाया, अच्छा होता कि तू वहीं समाप्त हो जाता। तब रानी शेरनी की भांति दहाड़ती हुई दरबार में पहुंच जाती है। देख करके मुगल बादशाह भी घबरा जाता है। शाहजहां का शासन था, वह भी इधर उधर को भागता है। बताया जाता है कि जब रानी ने अपना जौहर वहां पर दिखाया, अपना कर्तव्य दिखाया, अपनी वीरता दिखाई, तो गुसल खाने में भाग गया था बादशाह। वहीं पर दहाड़ती हुई रानी ने अपने खंजर से उस सेनापति का विनाश किया था, नष्ट किया था, उसको मार दिया था। भारत की नारियां और भारत के वीर पुरुष जब अपने कर्तव्य को दिखाने पर आते हैं, तो उनके इतिहासकार जब उत्कीर्ण करता है, तो एक एक शब्द मोती बनता चला जाता है, सोने से लिखा जाने लगता है। पीछे से स्याही आती है, लेकिन जब उतर करके आती है तो सोना दिखने लगता है। सब्जी बन रही है। तो ये रानी सारंधा, रानी दुर्गावती दुर्गाष्टमी के दिन जन्मी थी 1524 में। 300 मुगलों की बलि ली थी उसने, और अकबर के साथ युद्ध हुआ था। बड़े अनुपात में मुसलमानों को निपटा करके, मुगलों को निपटा करके संसार से रण क्षेत्र में विदा होकर के गई थी। तो हम उनको भी उस दिन याद करेंगे। और हम इसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई, नीरा आर्या, जिन पर हम बोलते भी रहे हैं, और भी ऐसी अनेक वीरांगनाएं हैं। यहाँ पर घंटों भी कम पड़ जाते हैं। नाम लेते रहने से भी बहुत बड़ा भाषण हो जाता है। लेकिन क्योंकि इन्हीं से हम ज्यादा प्रभावित हैं और यही इस मार्च महीने के लिए हमारे लिए पर्याप्त होंगी, तो इन पर हम बोल सकते हैं। मातृशक्ति उस दिन विशेष तैयारी करके आए। इसके बाद हम 23 मार्च की तरफ चलते हैं। 23 मार्च हम नहीं कहते कि हमारा बलिदान दिवस कौन सा होता है, मार्टियर्स डे जो मनाया जाता है देश में, लेकिन वास्तविक बलिदान दिवस कोई इस देश में है तो 23 मार्च है। और ये 23 मार्च केवल इसलिए नहीं है कि हमारी ये कोई
अपनी धारणा है, वाणी प्रलाप है, अपितु इसके पीछे एक इतिहास है, एक इतिहास की शानदार परंपरा है। और ये दिन उस दिन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, जो इस देश की मौलिक चेतना है, मूल चेतना है। इस देश की मूल चेतना शस्त्र और शास्त्र का उचित समन्वय है। उस समन्वय को स्थापित करने वाला दिन कोई देश में है तो ये है। सज्जन लोगों के कल्याण के लिए हमारे हाथ में शस्त्र नहीं शास्त्र होगा, और दुष्टों के विनाश के लिए शास्त्र नहीं शस्त्र होगा। वहां शास्त्र से काम नहीं चलता और वहां शस्त्र से काम नहीं चलता, एक समन्वय है। और इसी बात को इन लोगों ने साबित किया था। भगत सिंह जी हों, राजगुरु हों, सुखदेव हों, चंद्रशेखर जी हों, जो अभी कल हम मना रहे थे, जिनकी उनकी थी, और उनके अन्य अनेक क्रांतिकारी साथी हों। उन सबके जीवन के बारे में यदि हम विचार करते हैं, सबके जीवन पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये भारत की इसी मौलिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं कि भारतवासी जो हमारे अपने हैं, उनके कल्याण के लिए, वो सज्जन लोग हैं, उनके कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। और जो दुष्ट विदेशी आक्रामक यहाँ पर शासन कर रहे हैं, उनको भगाने का लक्ष्य हमारा अपना जीवन का व्रत है। उनके सामने हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, विरोध पत्र और प्रार्थना पत्र दे करके अपना काम नहीं चलाएंगे। मैं सावरकर जी को पढ़ रहा था, और कल मैं बोल भी रहा था परसों, तो पानी भी ऐसा मिलता था जो कि नाली का पानी होता था, गंदी नाली का पानी होता था। कितनी पीड़ादायक स्थिति रही होगी। अपने भाई के बारे में कहते हैं, बड़े भाई के बारे में आंखें भर आती हैं, दिल भर जाता है। तपेदिक से परेशान थे, रातों रात इतनी खांसी उठती थी कि पड़ोसी वार्ड के लोग भी सो नहीं पाते थे। और जो डॉक्टर था वहां पर, वो कह रहा था कि इनको कोई बीमारी नहीं है, मक्कारपना कर रहे हैं, भागो यहां से, चालाकी दिखा रहे। बड़े डॉक्टर के पास गए तो उसने जाकर के बहुत दिन बाद जाकर के ये लिखा कि हाँ, तपेदिक से पीड़ित हैं, परंतु जेल से छोड़ने की बात तब भी नहीं कही। वहीं बलिदान हो जाता है। पत्नी से मिले हैं, 9 साल में परिवार से मिलने की एक बार अनुमति दी गई, साल भर में अन्य कैदियों को मिल जाती थी। जिनकी बकरियां भी बादाम खाती थी जेल में रह करके, ये वो लोग नहीं थे। ये वो लोग नहीं थे जो नैनी जेल में रह करके सही तरीके से रह करके वहां पर किताब में लिख रहे थे। ये वो लोग थे जो कंकरियों से दीवारों पर कुछ लिख रहे थे और उनको कंठस्थ कर रहे थे, क्योंकि कोई साधन नहीं था, कोई उनको चीज उपलब्ध नहीं कराई गई। अपने भाई के बारे में कहते हैं, पत्नी के बारे में बताते हैं, परिवार के लोगों के बारे में बताते हैं, बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि वो साल साल भर के अंतराल पर इन लोगों से, जो साधारण कैदी होते थे, जो डकैत होते थे, बदमाश होते थे, चोर उचक्के लफंगे होते थे, उनको 1 साल में अपने लोगों से मिलने का, अपने परिजनों से मिलने का अवसर मिल जाता था। लेकिन जब मेरे परिवार के लोगों की बात आती थी तो सेंट्रल सरकार कहती थी कि ये तो महाराष्ट्र की सरकार जाने, महाराष्ट्र की सरकार कहती थी जेल प्रशासन जाने, जेल प्रशासन कहता था भारत की सरकार जाने। गेंद उछलती घूमती रहती थी। 9 साल में जाकर के एक बार 1 घंटे के लिए समय दिया गया। परिवार के लोग जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख देख कर आंसू बहा करके कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि दीवार के पीछे, पर्दे के पीछे भी आदमी लगे हुए थे। ये क्रांति की कोई योजना तो नहीं बना रहे हैं। पत्नी से भी एकांत में मिलने का थोड़ा सा समय दिया गया, लेकिन वहां से भी आदमी सुन रहे हैं बातें क्या होती हैं। देश धर्म के दीवाने तो वो लोग थे।
यहाँ पर उन नारियों को भी, अपनी भौजाई को, भाभी को माता के समान मानते हुए कहते हैं कि मेरी माँ के समान थी, मित्र भी थी, माँ भी थी, इतना प्रेम मुझे देती। और बहुत कुछ उनके बारे में बता, संसार से चली गई। परिवार के जो लोग मिलने के लिए गए, उनसे ये जानकारी होती है कि वो संसार से चली गई। सारे भाइयों को क्रांति के लिए तैयार कर रही थी। कैसी कैसी नारियां संसार में हुई और उनका नाम नहीं है कहीं। एक आदमी को, जिसको हम वीर कहते हैं, उसको कायर कह करके सारे परिवार को कायर कह दिया जाता है। जो सारा परिवार देश के लिए काम कर रहा था, वो कायरों का परिवार हो गया। और जो देश को लूट रहा था, जो मैं परसों आपको बता रहा था कि चंद्रशेखर जी के भतीजे ने ही आरोप लगाया कि जो काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूटा गया था, चंद्रशेखर आजाद जी उसको लेकर के नेहरू के पास में जाकर के इलाहाबाद के उनके आनंद भवन में रख करके आए थे। और वो फिर कहाँ गया कुछ पता नहीं पड़ा उसे, उसी दिन मरवा दिया गया था। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि हम उनको भी याद करेंगे और जो वास्तविक अपना ये दिन है, इसको इस रूप में लेंगे। अन्य तिथियां जो बीच में आती रहेंगी, उन पर भी हम विशेष व्यवस्था करते रहेंगे। अब मैं वाणी को विराम की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। इन सबको, रानी लक्ष्मीबाई को, सबको समाहित करते हुए अपनी व्यवस्था हम बनाएंगे। इन पर थोड़ा थोड़ा बोलने का सब प्रयास करें। बिल्कुल, आपने काफी लंबी चर्चा इस पे रख दी है। तो मैं यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और जो 8 मार्च की आपने एक रूपरेखा रखी है, 10 मार्च को जो मैंने कहा सावित्रीबाई फूले, इसलिए हाँ सावित्रीबाई जी, फूले पे वो भी हाँ। होगा। एक मिनट और लूंगा मैं। जी ये होली जो आ रही है, जी इस पर भी हम सब अपने अपने आवासों पर, अपने अपने मोहल्ले में, अपनी अपनी कॉलोनी में जितनी व्यवस्था कर सकते हैं, चाहे 4 लोग आए, 40 आए, 400 आए, संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम यज्ञ करेंगे शाम के समय, और यज्ञ पर ही जो होली होलक होते हैं उनको भूनने की व्यवस्था करेंगे। और उस पर एक बोर्ड भी अगर पीछे जो बनवा लिया जाए तो और अच्छा रहेगा, भारत को समझो अभियान समिति। तो उसको सब एक साथ कलेक्ट कर लेंगे, हमारे पास भेज देंगे, पेपर में छापेंगे कि हमने इस बार जो है होली का दहन को किस तरीके से मनाया है। आदरणीय शास्त्री जी उसका मार्गदर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जी बहुत बहुत आभार। और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च जी सावित्रीबाई फूले जी, 18 मार्च कर्माबाई देवी जी, और 20 मार्च को अवंतीबाई लोधी जी की, और 23 मार्च को शहीद दिवस। इन सब पे हम चर्चा करेंगे पिछली बार। और 20 मार्च को मैं निवेदन करूंगा अपने सम्मानित हाकम सिंह जी से तो उस दिन वो विशेष रूप से रात्रि में रहें, उनकी अध्यक्षता में हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। बहुत अच्छे। हाकम जी सिंह जी जी अवंतीबाई लोधी जी की जो जयंती है, वो जो जी बलिदान दिवस है, वो आपकी अध्यक्षता में, दिन में तो कार्यक्रम होते ही रहेंगे आपके, जी रात्रि में मैं चाहता हूँ कि यहाँ आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो उस दिन। जी हाँ जी, मैं रहूंगा रहूंगा। जी, उस दिन आपको रहना है। 20 मार्च पर। हाँ, 20 मार्च को। जी 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 तो ठीक है। उसको आप नोट कर लीजिए। और उस दिन ओके, उन पर के ऊपर आपका एक व्याख्यान भी रहेगा 15 मिनट का। जी। ठीक है। और जो हमारी महिला शक्ति सुन रही हैं, चाहे वो सुनैना जी हो, चाहे वो दया आर्या जी हो, चाहे वो ईश्वर देवी जी हो, ये सभी लोग 5-5, 7-7, 10-10 मिनट की अपनी तैयारियां रखें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी लोगों को जो बन पड़ेगा उस पर चर्चा परिचर्चा आप लोगों को करनी है, ताकि हमारे जो कार्यक्रम है ये भी चलते रहे अनवरत रूप से। जी, तो हाकम सिंह जी, जी भाई साहब। 20 मार्च की स्वीकृति आपकी है। हाँ, मैं रहूंगा रहूंगा। चलिए, और 2 शब्द आज के व्याख्यान पे बोलिए जी। अच्छा। बहुत अच्छी सभी बात कही, सम्मानित। प्रेम सचदेवा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बैनर का एक ही जी, डिजाइन हो तो एक जैसे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो भी तैयार करा लीजिए। एक ही भेजा जाएगा जी, सबके लिए एक जो भेजा जाएगा। चलिए जी, आइए।
सभी सम्मानित आर्य बंधुओं को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। भारत जानो अभियान के अंतर्गत आज डॉक्टर राकेश आर्य जी ने अपनी वीरांगनाओं के द्वारा जो बलिदान किया गया देश के लिए, उसकी बहुत विस्तार से चर्चा की। उसमें रानी पद्मिनी से लेकर के पन्नाधाय, रानी उर्मिला, रानी सारंदा, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई भी उसी में आएंगी, रानी अवंतीबाई और होलकर जी, बहुत सारी वीरांगनाओं ने अपने जो जौहर दिए, अपना बलिदान किया है। वास्तव में उनकी वजह से ही आज हम सब हैं, ये सनातन संस्कृति आज है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा अध्ययन है, इतिहास का बहुत गजब का अध्ययन है। और 8 मार्च 10 मार्च ये जो कार्यक्रम तय किए हैं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से किए जाएं आर्य जी, और उन सब में सबकी सहभागिता हो, जिस तरह से भी हम उनका नियोजन कर सकते हैं। और मैं 20 मार्च को भी और बाकी दिनों में भी रहूंगा, थोड़ी व्यस्तता रहती है इसलिए जुड़ नहीं पाता कभी कभी, तो मैं रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को और आर्य जी आपको, कि इतना बढ़िया अच्छा आयोजन चल रहा है भारत जानो अभियान। वास्तव में भारत को समझने का एक अच्छा अवसर है। अमृत काल चल रहा है, देश का अमृत काल चल रहा है। ये भारत तो का अमृत काल है और निश्चित रूप से हम सभी लोग मिलकर के, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी का सौभाग्य का हम सभी को ऐसे आर रत्न मिले हुए हैं कि उनके जी, सानिध्य में हम सभी को कुछ करने का सो अवसर मिल रहा है। तो हम अपने आदरणीय समय पारा को, सर जी जुड़े हैं क्या आर्य जी? है जी, आदरणीय पारा सर जी जुड़े हैं भाई साहब? हाँ जुड़े हैं, जुड़े हैं, जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद। नमस्ते भाई साहब को भी करता हूँ, जी जी। सभी को सम्मानित बंधुओं को नमस्ते। पारा सर जी को तो लत लग गई है, लत लग गई है। अब उनको नशा चढ़ गया है, नशा। हुक्का के शौकीन हो गए हैं। हाँ, हुक्का के ठीक बात। शौकीन हो गए, लखनलाल चौधरी साहब का हुक्का। डॉक्टर साहब का जो मिलता है ना, हालांकि सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे अच्छे विषय रखे, तो बहुत बहुत अच्छा है। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता इस अमृत काल में। चलिए आइए, और उसी अमृत काल को हम सभी को जो है, महर्षि जी दयानंद सरस्वती की जो 200वीं जयंती है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिसका 12 फरवरी को शुभारंभ किया है, और जी उसको हम और मुनि जी अपने ललितपुर जनपद में जो भी हमारे गांव हैं, जो भी हमारे ब्लॉक है, जो कस्बे हैं, उनमें जा करके हम लोगों को जागृत करेंगे, आर्य समाज के बारे में, महर्षि दयानंद के बारे में बताएंगे। उसके जी लिए जो है अगला कार्यक्रम हम और मुनि जी मिलकर के, उसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहेंगे। ललितपुर जनपद के हमारे लोग हैं, सहयोगी हैं। और 14, 15, 16 अप्रैल को डॉक्टर साहब को हम पुनः ललितपुर जनपद प्रवास पे बुला रहे हैं, तो उसके प्रभारी आप ही रहेंगे, सम्मान्य हाकम सिंह जी। जी, किनको बुला रहे हैं, किनको बुला रहे हैं? डॉक्टर राकेश कुमार जी को। अरे वाह, स्वागत स्वागत है डॉक्टर साहब का। तो डॉक्टर साहब का स्वागत है। 3 दिन ललितपुर में कार्यक्रम रहेगा, एक दिन मेहरौनी में, एक दिन ललितपुर में। तो ठीक है, ऐसे उसको करना है, अपन हम आप मिलकर क्या के। क्या तिथि रहेगी, क्या तिथि रहेगी? 14 अप्रैल को मेहरौनी में कार्यक्रम रहेगा। अच्छा, 14 से लेके 16 तक रहेंगे। हाँ, 14 से 16 तक। जी, जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपका कहीं प्रवास तो नहीं लगा? अब होगा तो करेंगे, एडजस्ट करेंगे उसको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी उस कार्यक्रम के आप ही प्रभारी रहेंगे। ठीक है, जैसा आदेश करोगे जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, आदेश नहीं, बड़े भाई से निवेदन ही कर सकते हम तो। ठीक 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 है। आइए, सम्मानित जगदीश पारा सर जी, जी आइए। भाई आ रहे तो लखनलाल जी, आर्य मुनि, वानप्रस्थी जी और सभी भी है उपस्थित है। डॉक्टर साहब, ये अपने इंजीनियर हाकिम सिंह को आपने 20 तारीख की अध्यक्षता का काम सुनाई, आपने बहुत ही बढ़िया से है अपने निर्णय लिया है, और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल और बहुत बढ़िया रहेगा। डॉक्टर राकेश कुमार जी ने जो है अपने इतिहास की वीरांगनाओं के संबंध में, जो अपने कर्णावती से लेकर और सारदा देवी और लक्ष्मीबाई तक जो है, प्रत्येक का इतना विशद और बढ़िया वर्णन किया, जो उनके गहन अध्ययन का ही कारण है। इनके इतने बढ़िया उद्बोधन के लिए हम सब लोग साधुवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं। एक चीज और हमारी जो दिमाग में समझ में नहीं आ रही है, वो ये कि लाखों लोगों का बलिदान हुआ, लाखों जो है अपने हिंदुओं का नरसंहार किया। डायरेक्ट एक्शन डे के समय 1947 में 14 लाख हिंदुओं का नरसंहार किया। मुकला में 50,000 लोगों का नरसंहार किया। ये एक ने इस प्रकार से काफी जो हिंदुओं का लाखों की मात्रा में नरसंहार किया। दूसरी बात ये हमें समझ में जो बात नहीं आई, वो ये है कि
सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय और ये अपने मदन मोहन मालवीय, मतलब कई ऐसे हैं जिन्होंने जो है अपना फांसी की चढ़े बलिदान किया, सब कुछ किया। लेकिन दो ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है अपने लाठी भी नहीं उन्हें खाई, उनको ऐसी कौन सी बूटी मिल गई थी और उनको राष्ट्रपिता के नाम से महिमान्वित किया गया और एक तो प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने अपने जीवन में कभी एक लाठी भी नहीं खाई। तो बाकी इतने लोगों का उन्होंने जो है अपने हिंदुओं ने काफी जो है अपने बलिदान वगैरह हुए, ये बड़े उसकी बात है। और आपकी अध्यक्षता की हम लोग बड़ी तो है बेचनी से प्रतिष्ठा करेंगे है। नमस्कार, धन्यवाद। लखनलाल जी के सौजन्य से सीबी बजाज, सीबी बजाज, बहन सीबी बजाज जी, पंडित एसएल शर्मा, शंकरलाल शर्मा जी और सीबी बजाज जी, माइक खोल लीजिए। सीबी बजाज, सीबी बजाज जी, बहन सीबी जी, माइक खोल लीजिए अपना। पंडित शंकरलाल शर्मा जी, चलिए, ये हमें लगता है चंद्रशेखर शर्मा जी का ही नंबर होगा। जयपाल सिंह बुंदेला जी, आइए। सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते जयपाल जी। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा और जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई हैं, नारी शक्ति, जो नारी शक्ति है, इसलिए भारत देश को भारत माता कहा जाता है, क्योंकि जो मातृ शक्ति है इसने बहुत ही बलिदान दिया है, जिसकी वजह से आज हम लोग सांस ले रहे हैं और हमारा जीवन को एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे भारतवर्ष की नारियां कितनी महान थीं, जिनका बलिदान स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि जो कि हम लोगों को इतिहास में न किसी उसमें पढ़ाया नहीं गया। और 2001 के बाद तो ऐसा संस्करण आया कि जो भी गाथाएं किताबों में पढ़ने को मिलती थी, चाहे रानी कमलावती हो, लक्ष्मीबाई हो, महाराणा प्रताप हो, वो सब अपने जो पाठ्यक्रमों से गायब ही हो गया है। तो ये अगर दोबारा से आता तो बहुत ही अच्छा लगता और हमारे बच्चों को भी आगे सीख मिलती कि हमारे जो पूर्वज थे कितने वीर महान थे, और जो आगे उनको भी वीर रस से प्रोत्साहित करते तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी आगे बढ़ती और उसका मार्गदर्शन होता। लेकिन क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से इस चीज को हम लोग डेवलप करें। हाँ, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते शर्मा जी, कैसे हैं आप? मैं शंकरलाल शर्मा बोल रहा हूँ। अजमेर से। क्या हो जाएगी? हाँ अजमेर से ना, चंद्रशेखर शर्मा जी के पिताजी। हेलो। हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते शर्मा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, मैंने एक कार्यक्रम देखा है, सुना है, बहुत ही अच्छा है। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम आप करें, बहुत अच्छा कार्य करें, हमारे देश को जगा रहे हैं, हमारी वीरांगनाओं को जो इतिहास बताया उसे आने वाली जो हमारी जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो लाभान्वित होंगी और अपने आप को गौरवान्वित समझेंगी और बड़ी प्रेरणा लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद। देखिए, मतलब इस उम्र में भी लगभग 90+ हो गए हमारे सम्मानित पंडित शंकरलाल शर्मा जी, क्योंकि 65 और 70 तो हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी हो गए होंगे, उनके पिताजी हैं। क्यों चंद्रशेखर शर्मा जी आपके पिताजी है ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कितनी उम्र होगी पिताजी की? 90 वर्ष की आयु है अभी। हाँ, तो हमने बताया कि 90+ हमारा एक अंदाज था। और कितनी आवाज कितनी बुलंद है, देखिए आप आज भी, और वो सुन रहे हैं बड़े उससे, और उन्होंने सुना होगा तभी तो उन्होंने कहा कि हमारी आज की जो वीरांगना है उनके ऊपर परिचर्चा हुई। हाँ नहीं, आज मैंने इनको लगा दिया। नहीं, ये काम आपने जीवन में पहली बार अच्छा किया है। धन्यवाद। पहली बार अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया आज आपने, धन्यवाद। नहीं मैं। चलिए आइए व्यासचंद्र शास्त्री जी। व्यासचंद्र शास्त्री जी हमारे कार्यक्रम में जहाँ 5 साल 9 साल से लेकर के और 90 साल का जो समन्वय है, ये ईश्वर की कृपा है। देखिए हमारे बीच में पंडित शंकरलाल शर्मा जी इस उम्र में भी कितने, उनको कितनी खुशी मिल रही है कि महर्षि दयानंद का कार्य हो रहा है।
महर्षि दयानंद के सपनों का भाग बनने जा रहा है। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, चलिए, जी नहीं पहुंच पा रहे, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आइए। वीडियो चलिए बंद बहुत है, धन्यवाद। चित्र नहीं आ रहा है, पता नहीं। वो नेटवर्क कमजोर है आपका, इस वजह से नहीं आ पा रहा है। चलिए चलिए धन्यवाद। ओम केवल 3 मिनट। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनु महाराज के इस श्लोक कथन का बड़ा ही सुंदर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे थे वीरांगनाओं के प्रति। ऐसे महान भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी और इस कार्यक्रम से जुड़े समस्त सम्मानित धर्म ध्वज के फहराने वाले राष्ट्र नायकों, सचमुच जिन्होंने अपनी संपूर्ण कार्य क्षमता को इस समय उड़ेल दिया है और हर प्रकार से सभी दिव्य जनों ने, मातृशक्ति देवियों ने इस कार्यक्रम का श्रवण किया है। निसंदेह भारतीय नारी जो हो चुकी है माता रूप में, और उन माताओं का जो यशोगान होना चाहिए, निश्चित रूप से आज श्रवण करने का विशेष मौका मिला है। और 8 मार्च को तो विशेष अवसर और भी मिलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, और साथ ही साथ जिसमें रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी उर्मिला, रानी शारगंधा, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी मीराबाई इत्यादि, धाई पन्ना धाई, ये तमाम जो 1303 से भी पहले इन लोगों ने जो अपना बहुत बड़ी उपलब्धि दी है देश और धर्म की रक्षा के लिए, अपनी बलिदानी दी है, और न केवल अपनी बल्कि हजारों हजार अपनी सहेलियों को साथ लेकर बलिदानी दी है। और उन बलिदानियों का फल है कि आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। निसंदेह स्वतंत्रता की अंगड़ाई बहुत पहले से जागृत हो चुकी थी, और इन माताओं बहनों ने, इन वीरांगनाओं ने अपनी लोक लज्जा की रक्षा करते हुए, धार्मिकता की रक्षा करते हुए, अपने पति के साथ किस प्रकार से बलिदान होते हुए अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा करते हुए हम सबों के बीच आज स्मरणीय हो रही हैं। इसका मुख्य कारण है कि जो बलिदान हो जाते हैं, जिनकी आत्मा और जिन्होंने अपने यशस शरीर को प्राप्त करके हम सबों को आज भी प्रेरणा दे रहे हैं और दे रही हैं, निश्चित रूप से वो कभी मरते नहीं। और ऐसे ही यशस शरीर के बारे में कहा गया है, कीर्ति यशा जीवती। सचमुच इन माताओं ने जो कीर्ति स्थापित की है, जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक इनके नामों को मिटाया नहीं जा सकता। ये इनके प्रकार ये इतिहास के पन्नों पर जागृत होंगे। और डॉक्टर आदरणीय राकेश आर्य जी जैसे धुरंधर इतिहासवेत्ता, जिन्होंने अपनी पूर्ण क्षमता को इतिहास लेखन से लेकर के इतिहास की जानकारी और गहन अध्ययन चिंतन के आधार पर जो इनका व्याख्यान होता है, वो निसंदेह सबको जागृत कर देता है। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वारण्य बोधता, इस भावना के साथ उपनिषद वाक्य को चरितार्थ करने का जो श्रम ये कर रहे हैं, निसंदेह हम लोगों के लिए अभिनंदनीय है। हम सब मिलकर के इनका अभिनंदन अवश्य करें, क्योंकि इतने सुंदर ढंग से प्रत्येक दिन लगातार 4 दिनों से ये अपने कार्यक्रम दे रहे हैं। कल मैं अति व्यस्त हो गया था, एक कार्यक्रम में चंपारण में था और 1.5 घंटे का मेरा विशेष व्याख्यान था, उसमें उसी समय कार्यक्रम में था।
इसलिए नहीं सुन सका, लेकिन बातें ध्यान पर थी और निश्चित रूप से उनका जो भी निर्देश आया है 8 मार्च के लिए, और हम लोग भी विचार करके 8 मार्च को बढ़िया से मनाएं होलिकोत्सव को और ढंग से यज्ञ करें, तभी हमारा उन होलिकोत्सव के रूप में तो हम उनको मनाएंगे ही। हमारी आदर्श नारियां, देशभक्त नारियां और अंतर्राष्ट्रीय नारियों के प्रति भी सम्मान जगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पंडित चंद्रदेव शास्त्री बरेली जी नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक सम्माननीय आर्य रत्न शिक्षक राम लखन जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, वैष्णव शास्त्री जी और हमारे श्रद्धेय सम्माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, समस्त श्रोतागण। ये जो भारत को समझो वास्तव में एक विचारधारा और एक ऐसी जागृति अभियान जो छेड़ा है, ये वास्तव में अतुलनीय है। यदि देखा जाए अंततोगत्वा कुछ समय पूर्व ऐसा हमारा दुर्भाग्य रहा इस देश का कि 5 शिक्षा मंत्री तथाकथित अन्य विधर्मी लोग रहे, उन्होंने हमारी शिक्षा पर ऐसा आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया। जहां हमारी शिक्षा में हमारे पूर्वज आता था, महादेव वर्मा की कविताएं आती थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं आती थी, वीरांगना की आती थी, वो इतिहास को नष्ट कर दिया। उसी के फलस्वरूप हमारे बच्चे, हमारी संतानें उन वीरांगनाओं के इतिहास से अपरिचित रहे। और पुनः ऐसे सम्माननीय डॉक्टर राकेश कुमार जी, जिन्होंने इतिहास को अपने हृदय में संजोया है और भारत को समझो एक ऐसा अभियान चलाया है, ये प्रशंसनीय है। और इसके प्रशंसा के पात्र, इसको प्रचारित करने वाले, प्रसारित करने वाले हमारे सम्माननीय लखनलाल जी हैं। तो हमें हर प्रकार से इनका सहयोग करके, और वास्तव में जो पर्व आ रहा है, जो पर्व हमारे सांस्कृतिक हैं, जिनसे हमारी एक धरोहर है, जिनसे हमारी संस्कृति रक्षा होती है, जो पूर्णता लाते हमारे विचार में, उनका यथोचित जो जैसा पर्व है उसका अनुरूप हम मनाएं। यही इस भारत को समझो अभियान का तात्पर्य होगा। और इसी का कोई ना कोई कार्य वह कर रहे हैं कि इन सुनना और सुनाना, हम सुने और सुनाएं। वास्तव में इतिहास को जो भूल जाता है वह नष्ट हो जाता है, इसलिए हम उस इतिहास को समझें। और कवि ने कहा था कि परिणाम भूलों का भरते हुए एक जमाना बीत गया, हमें पैर शूलों पर रखते हुए एक जमाना बीत गया। उस जमाने को हमें परिवर्तन में बदलना है। और परिवर्तन कैसे बदलेगा, आएगा तो वीर भोग्या वसुंधरा। वास्तव में इस भूमि का, इस धरती का जो वीर होगा वही भोग कर सकता है। तो उनका अतुलनीय बलिदान जो वीरांगनाओं के माध्यम से हमें समझना पड़ेगा। इसलिए ऐसी वीर वीरांगनाओं को कोट से नमन, और इस कार्यक्रम के संयोजक जी को भी कोट से नमन। ओम शम। हाँ जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आ जाइए, 1 मिनट। मुनि जी आप आ जाइए। मुनि जी ओम। ओम, आवाज आ रही? ओम ओम, आवाज आ रही है हमारी? आप बोलो, आप मुनि जी आप बोलो। आवाज नहीं आ रही थी का? न होता स्वराज सूर्योदय, न ज्ञान का प्रकाश होता, न वेद शास्त्र, न रामकृष्ण, न सत्य का विकास होता हिंद किंतु अवैधिक मतवादियों से पूर्ण आज होता। मिट जाता देश का गौरव यदि भूमंडल पर आर्थ समान्य होता। और महर्षि दयानंद जी की महती अनुकंपा हम लोगों के ऊपर रही हुई है।
कि आज हम बैठ करके इतिहास के बारे में, धर्म के वेद के बारे में और तमाम सदग्रंथों के बारे में, राजनीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे भैया बुंदेला जी का एक चीज थी उनके मन में कि हमारे बीच में हमारे जो शिक्षणालय हैं, संस्थान हैं, विद्यालय हैं, उनमें जो हमारे महापुरुषों के बारे में कृतियां रखी जाती थी, उनके लेख मिलते थे, वीर वीरांगनाओं के बारे में आते थे, वो कुछ समय से बंद हो गया है। मैं समझता हूं कि उसका बंद होना जरूरी भी था, क्योंकि जो जिन चाटकार लोगों ने उनके लिए लिखा था उनके नाम तो आते रहे, लेकिन उनका शुद्ध इतिहास हमारे बीच में नहीं आ पाया था। और मैं समझता हूं कि अगर हम सब लोग चाहेंगे तो पुनः हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी के द्वारा जो शुद्ध लेखन कार्य किया जा रहा है, उसको पुनः हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी उसको पुनः उसमें व्यवस्थित करवा सकेंगे, तो वो बड़े गौरव की बात होगी हम लोगों के लिए। अभी तक जो इतिहास में पढ़ाया जाता था, जैसे कि हम पढ़ते हो, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, तो पता लगता है कि वो विकृत इतिहास हमारे लिए पढ़ाया गया था, क्योंकि उस समय की शासन प्रणाली के माध्यम से जो चाटुकार लोग थे, जो अनुभव के लोग थे, उन लोगों ने एक दूसरे की देखा देखी उसको लिखा हुआ था। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम पुनः इस कार्य को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। और हमारे सम्मानित डॉक्टर साहब जी, देवेंद्र कुमार सिंह जी, चंद्रदेव जी अभी हमारे लिए बोल रहे थे, व्यासानंद शास्त्री जी या चंद्रशेखर शर्मा जी, जगदीश पारस, सभी मैं जिनका नाम लूं, मैं सभी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी के लिए साधुवाद। ओम शम। ओम जी नमस्ते जी। सम्मानित देवेंद्र सिंह आर्य जी, बड़े भैया से निवेदन है, हमारे यहाँ एक बड़े भैया थे देवेंद्र सिंह जी, उनसे पूरा जिला बड़े भैया कहता था। वो 5 बार विधायक रहे, देवेंद्र सिंह बड़े भैया, आज भी कॉल पे देवेंद्र सिंह बड़े भैया अभी भी हैं वे। और महरौनी से लगातार 5 बार विधायक रहे, तो ऐसे ही थे हमारे देवेंद्र सिंह बड़े भैया है। आप देवेंद्र सिंह बड़े भैया तो मेरे लिए कह रहे हो क्या? हाँ, बड़े भैया आप ही गिलाते कह रहे। अच्छा अच्छा, धन्यवाद भाई साहब, आइए आइए। इतने सम्मान के लिए, इतने प्यार के लिए आपका मैं हृदय से आभारी हूँ भाई लखनलाल जी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप चलाते हो। सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा चेहरा सही कर लीजिए, सामने करिए मोबाइल के थोड़ा सा जी। हाँ, ऐसा एडजस्ट करें ताकि हम आपकी इस खूबसूरती को निहार सकें। हाँ, अभी सही आया नहीं आया? अभी भी आया नहीं आया? अभी थोड़ा सा हाथ में ले लो उसको आप। अच्छा, हाथ में ले लूं? हाँ हाँ, ऐसा अब आया, बस बताइए, यही पोजीशन चाहिए बस। अच्छा ठीक है जी जी बस। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप चलाते हो। मैं हर बार इस बात की प्रशंसा करता हूँ आपकी कि आपका प्रयास तो बहुत ही बड़ा है। आर्य समाज की ज्योति को, आर्य समाज की पताका को आप इतने अच्छे तरीके से जला रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है आपका जो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी आदरणीय जगदीश शर्मा जी, जो हमारे वरिष्ठतम और श्रेष्ठतम व्यक्तित्व हैं, जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं को मैं अपना नमन करते हुए ये उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन किया है, आज उपस्थित हुए हैं। इसी कड़ी में भाई साहब व्यासनंदन शास्त्री जी, आदरणीय शास्त्री जी ने भी बहुत अच्छा उद्बोधन दिया है और पूज्यते यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यायित और परिभाषित किया है। यही आज का आपका निष्कर्ष भी है आज के कार्यक्रम का, जो भाई डॉक्टर राकेश आर्य जी रख रहे थे आप सभी के समक्ष। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दे करके हमारी बहनों के, वीरांगनाओं के, माताओं के बहुत अच्छे तरीके से कार्य को लपेटा है और समेटा है। बहुत ही अच्छी उन्होंने उच्चता उसको प्रदान की है। भाई राकेश आर्य जी के लिए भी बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। लखनलाल जी आपका तो है ही है। बहन दया जी जो है हमेशा ही हमारा और आपका साथ देती हैं, महिलाओं में जो है बहुत अच्छा लगता है। और देखिए अभी नरूला जी अपना नाम लिवाने के लिए सामने आ गए हैं। हमने उनको बुला दिया कि आ जाओ, आप भी आ जाओ, बैठ के
चलिए माइक खोल दिया है। आइए नरूला जी। नरूला साहब का भी धन्यवाद। आभार है, हृदय से बहुत आभार है। भाई साहब हमेशा ही बहुत ही सक्रिय रहते हैं और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों के साथ जो है जब भी मिलते हैं। हमारे भाई चंद्रशेखर शर्मा जी जो अपने पिताजी को लेकर के भी आज आए, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। इसी तरीके से प्रेम सचदेवा जी, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी भी, उन्होंने भी बहुत अच्छा जो अपना वो दिया है। वेद प्रकाश शर्मा जी को अभी जो है उस हर कार्यक्रम को वो भी बहुत अच्छी तरीके से जो करते हैं। चंद्रदेव शास्त्री जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, सभी साथी इतने तन्मयता के साथ समर्पित हैं इस कार्यक्रम के प्रति कि उनकी कितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। सम्मानित नरूला जी। धन्यवाद देवेंद्र भाई साहब, आपने जो शब्द कहे हैं वाकई आपकी भावनाओं को प्रकट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में डॉक्टर राकेश आर्य जी, व्यास सुंदर शास्त्री जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, लखन जी, प्रेम सदेवा जी, वेद प्रकाश जी और सबको सादर प्रणाम। लखन जी आपके लिए तो मैं यही कहूंगा कि दिल्ली के पास एक जगह है महरौली, तो महरौली जगह बड़ी बहुत मशहूर है यहाँ पर। उसके साथ जो आपने महरौनी जो बना दिया ना, महरौनी, वो एक किस्म से वैदिक प्रचार का एक केंद्र बन गया है, जो सारे संसार में महरौली के साथ महरौनी का नाम ज्यादा आदर से लिया जाएगा। वास्तव में आपका पुरुषार्थ बहुत। इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। वो मुनि जी तो है ही है, बाकी आप संचालन कर रहे हैं, आप और मुनि जी और सभी को सादर प्रणाम है, सादर नमस्ते है। वाकई बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर राकेश आर्य जी ने आज पिछले 4 दिनों से वीरों के बारे में और भारत की वीरांगनाओं के बारे में जो बताया, हम पिछले 4 दिनों से वीर सावरकर, चंद्रशेखर जी, विजय सिंह पथिक, महाराणा प्रताप जी, उदय सिंह, रानी कर्णवती, पद्मिनी, सारंदा, कुछ नाम तो ऐसे हैं जो हम हमेशा सुनते रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नाम रहे जिनको वर्णन कभी हमने 7वीं 8वीं में विजय सिंह पथिक जी का नाम हमने पहली बार सुना था। वाकई बिल्कुल विजय सिंह पथिक जी का पहली बार सुना था। तो वास्तव में इन्होंने जो दिखाया, जो बताया और जो उनकी शक्ति का, वीरांगनाओं का बारे में बताया, और जो 8 मार्च के लिए महिला दिवस के बारे में डॉक्टर साहब ने पहले ही भूमिका एक बना दी, आज बड़ी अच्छी भूमिका बन गई है। और उसके बारे में तो ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले, आपको भी ध्यान होगा कि पिछले 15-20 साल से एक शब्द का निरूपण हुआ था, स्त्री शक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। आप देखिए, हम समझते हैं कि 15-20 साल से ये है, और लेकिन अगर जैसा डॉक्टर साहब ने वीरांगनाओं के बारे में बताया, तो उससे तो हमें पता चलता है कि आज से 500 साल पहले ही हमारी महिलाएं कितनी सक्षम, कितनी सशक्त थी, और कितना उनका एम्पावरमेंट था, कितना महिला सशक्तिकरण था। तो आज हम जो कह रहे हैं वो तो एक किस्म से इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पुराने इतिहासकर्ताओं ने हमारे वास्तविक इतिहास को हाईजैक कर लिया था, अपहरण कर लिया था। और वास्तविक इतिहास के बारे में जो डॉक्टर राकेश आर्य आज बता रहे हैं, वास्तविक इतिहास तो वही है जो हम सबको पता चल रहा है और सबके बारे में मालूम भी हो रहा है। और आप ये भी देखिए कि आज हम हमेशा कहते हैं ना कि हम चूंकि आज घर में आराम से रात को सोते हैं, वो इसलिए कि सीमा पर हमारे सैनिक जो है देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। और ये भी हम इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन काल में जो वीरों और वीरांगनाओं ने जो बलिदान किए, उनकी जो याद में हम जो आज सांसें ले रहे हैं, वो उनका भी बहुत महत्व है। और वो गौरवशाली इतिहास हम कभी भूल नहीं सकते, उसी के कारण हम आज गौरवशाली बने हुए हैं। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार, सभी जितने भी हमारे साथियों ने अपने विचार दिए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमन। धन्यवाद। चलिए, मैं निवेदन करने लगा हूँ हम रेहान वशिष्ठ जी से, आप आए। शर्मा जी 2 शब्द बोलते हुए, शर्मा जी की अमर वाणी को सुनते हुए। सब भद्र पुरुषों को, माताओं को नमस्ते। बहुत ही सुंदर डॉक्टर राकेश आर्य द्वारा आज व्याख्यान हमारी अस्मिता को बताया कि हमारे यहाँ महिलाओं का क्या योगदान रहा है। हमारे पास शब्द नहीं है उनके प्रशंसा करने के लिए। तो भाई राकेश हमारे इतिहास के मर्मज्ञ है, उनको कोट सा प्रणाम, धन्यवाद, अभिनंदन। और विमलेश कुमारी सभी का आभार व्यक्त कर दिए, फिर रेहान वशिष्ठ जी शांति पाठ करेंगे। ओम। हम सबके भावी नायक रेहान वशिष्ठ जी एवं मंच पर उपस्थित सर्वदा पूजनीय मातृशक्ति एवं सभी सुधी आर्यजन और हम सबके लिए हर बोलों का काम करने वाले डॉक्टर राकेश आर्य जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। ओम शम। आइए रेहान वशिष्ठ जी। शांति अंतरिक्ष
शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधाय शांति वनस्पतय शांति विषेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो दे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर की ज्ञानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। एक राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो हर समाज अमर रहे की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ की जय। प्रणव ध्वनि अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी के माइक खोल दिए गए हैं, सभी लोग नमस्ते करिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ध्यान से नमस्ते। ठीक है। आदरणीय जगदीश पराशर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब जी नमस्ते। नमस्ते जी। शास्त्री जी नमस्ते। ठीक है आप? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए, कल हमारे उमेश आर जी आ रहे हैं और उनको 6000 रुपये कल भेज दिए गए आज जी। ठीक। और कल पुनः 2 दिन का समय हमने उनसे दिया हुआ है ताकि थोड़ा सा भक्ति संगीत भी हो जाए और हम 8 तारीख को अच्छा इतिहास भी गुनगुना सकें। और हमारे सम्मानित मार्गदर्शक डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य जी नमस्ते जी। भक्ति संगीत होगा। हाँ शास्त्री जी नमस्ते जी। नमस्ते जी नमस्ते। बहुत अच्छा लगा जी। आपकी उपस्थिति बड़ी गरिमापूर्ण होती है। आपका तो चेहरा हृदय पटल पर अंकित है। ये आपका बड़प्पन है कि मैं आपके हृदय में बात करता हूँ। और उसका श्रेय हमारे डॉक्टर साहब जी को जाता है जो कि बरेली की पुण्यभूमि पर आपको अवतरित किया। हमारे ये जो पुरुषोत्तम मुनि जी दिखाई दे रहे हैं सब इनका पुण्य प्रताप है कि हमको सबको यहाँ दिया है बैठा। वह तो यथानाम तथा गुण है पुरुषोत्तम जी है। हाँ जी। विमलेश जी आपको मैंने पुस्तकें भेजी थी, 3 मिली नहीं मिली अभी? नहीं अभी तो नहीं मिली। अच्छा मिल जाए तो मुझे बता देना, नहीं तो फिर मैं देखूंगा क्या परेशानी है कहीं क्या है। अच्छा किस एड्रेस तो आपके पास था क्या मेरा? वैसे इसी सोमवार में भेजिए, साथ कल परसों मिलेंगी शायद। अच्छा और आवश्यकता पड़े तो मुझे बता देना, भिजवा दी जाएंगी आपकी। ठीक है जी। सभी को नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। शुभरात्रि। लखन जी होंगे तो पुरुषोत्तम जी तो अवश्य होंगे ही। अवश्य। ये तो लाखों में लाल है जी, लाखों में एक लाल। लाखों में एक लाल लखन लाल। ये तो समन्वय है ना, समन्वय है। हाँ जी। और व्यास जी, हम सबके व्यास को नाप देते हैं, बीच से निकल जाते हैं। चलिए शुभरात्रि। सभी का बहुत बहुत आभार। बड़े भैया देवेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार। सादर नमन सभी।